वेलकम बैक। प्रोग्राम सहाफ़ी में अब बात होगी एक बड़े सियासी से और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। भाई साहब, आपको हम नून लीग का रहनुमा कह सकते हैं या आपने इस्तीफ़ा दे दिया नून लीग? मेरा कभी रहनुमाई का दावा नहीं था। तो अब हालात इतने बिगड़ गए कि कोई भी रहनुमाई का दावा नहीं। सियासी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, अब हम बड़ा ज़ुबानी लफ्ज़ है। तो अभी आप नून लीग में हैं? वैसे नहीं, मैं नहीं हूँ नून लीग में। इस्तीफ़ा दे दिया आपने? मैं इस्तीफे नहीं होते जमातों से, मैं सियासत इत्तेफाक नहीं किया, इलेक्शन नहीं लड़ा। तहरीरी तौर पे मतलब कर दिया कि आपका नून लीग से कोई ताल्लुक? कभी ना आप ज्वाइन करते हैं ना आप छोड़ते हैं। अच्छा, कोई रुकनियत जो आपने नहीं भरी थी फॉर्म? रुकनियत मेरी नून लीग से बहुत पहले की रुकनियत है, मुस्लिम लीग की। अच्छा रुकनियत फॉर्म भी नहीं भरा है शायद? नून लीग का रुकनियत फॉर्म नहीं भरा? नहीं, नून लीग का नहीं भरा। अच्छा, माशा, फिर भी ये तो खैर एक एतमाद की बात होती है। नहीं, एतमाद की नहीं, मैंने 1985 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शिरकत की थी। अच्छा, तो फॉर्म मेरे पास आज भी मौजूद है, गुलाम हैदर माई साहब के। मतलब नून लीग की, मुस्लिम लीग के आपका भी रुकनियत फॉर्म आपने नहीं भरा? नहीं, उठा ही नहीं। जो लोग वहाँ से आए थे वो नून लीग में शामिल हो गए, फिर IGI बनी थी, बीच में इत्तेहाद था। देख लें, आजकल सुप्रीम कोर्ट बड़ी स्ट्रिक्ट है पार्टी के आइन और रुकनियत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का अपना मिजाज है, आज स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी स्ट्रिक्ट नहीं होते। बाकी ये नई सियासी जमात की क्या कहानी है? मतलब पहले भी तो जमातें बनती रही हैं, आपकी जमात कैसे बन रही है? सड़कों से बन रही है, ड्राइंग रूम से बन रही है, कैसे बन रही है? देखिए, सड़कों से बने या ड्राइंग रूम से बने, मकसद होना चाहिए। तो हमने काफ़ी अरसे से मुशावरत से जारी थी कि नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए, और मैंने हमेशा कहा कि ज़रूरत है। तो बहुत से दोस्त हैं, उनसे मुशावरत हुई है, तो अब सबके ख्याल है कि जमात नई बननी चाहिए। और क्योंकि जो 3 बड़ी जमातें हैं आज, इनके पास सब कुछ सरमाया नहीं है कि ये कुछ मुल्क के मसाइल हल कर सकें या आवाम की तकलीफ दूर कर सकें। तो एक बेहतर सोच, बेहतर फिक्र के साथ इंसान आए। तो हर नई पार्टी जो आती है वो यही कहती है कि हमारी नई सोच है, नई फिक्र है। पुराने लोग होते हैं। नाम क्या होगा पार्टी का वैसे? नाम वो भी जब कोई कायद लीग, कोई जना लीग, कोई जब अप्लाई करेंगे तो आपको नाम भी मिल जाएगा। कोई मुस्लिम लीग का नाम होगा या नया नाम होगा? देखिए, वो जो भी फैसला होगा मुशावरत ही होगा। अच्छा, कोई नजरिया या सोच तो तय हो गया होगा? जी, सोच यही है कि मुल्क के मसाइल की बात की जाए, मुल्क में इस्लाह की बात की जाए, निज़ाम को ठीक करने की बात की जाए। तो एक बेहतर सोच और बेहतर तजर्बे वाले लोग होंगे इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि अपना किरदार अदा कर सकेंगे। ये नई पार्टी जो है ये किसके वारिस होगी? कायद-ए-आज़म के जो बहुत से वारिस हो गए हैं, आप तो किस नज़रिए, किस सोच को लेके चलेंगे तारीखी एतबार से? आइन की विरासत का सोच रहे हैं। मतलब 73 के बाद आइन जो है ना, उसकी विरासत। तो क्योंकि आइन अब जो है वो मफलूज है, बूढ़ा हो गया है। अगर नई पार्टी ज्वाइन करनी थी तो PTI भी थी, आप PTI ज्वाइन कर लेते हैं। नए लोग PTI से मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जो PTI ने अपने परफॉर्मेंस दी है वो भी आपके सामने है। तो इसलिए हमारे ख्याल है कि एक नई सोच के साथ इसमें आना चाहिए। जो जमातें बनी, आपने ठीक कहा, जमातें बनी हैं, उनकी भी आप मकसद भी देख लें और उनकी हालत भी देख लें। वो एक मखसूस मकसद के लिए बनती हैं। PPP पार्लियामेंटेरियन बनी थी, फिर काफ लीग बनी है, फिर ये IPP बनी, मिर्ज़ा खटक साहब ने बनाई, बीच में भी 2-4 जमातें बनी थी। कभी वो जनूबी पंजाब मुहाज बना था, इस किस्म की चीज़ें। तो हमारा वो मकसद नहीं है। इंशाल्लाह एक संजीदा जमात मुल्क के मसाइल के हल के लिए। नहीं तो ये सारी जमातें एकदम से गैर संजीदा कैसे हो गई? क्या नून लीग की कश्ती डूबने वाली है क्या? नहीं, कश्ती डूबने, नून लीग इक़्तिदार में है। अच्छा, इक़्तिदार में तो कश्ती नहीं डूबती ना। ये भी कोई इक़्तिदार नहीं, वो आपका ख्याल है, वो तो इक़्तिदार में है। वज़ीर-ए-आज़म भी है। आप भी तो कहते हैं ना ये इक़्तिदार तो नहीं है जो होना चाहिए। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। जब आपका मैंडेट ही मशकूक हो तो फिर इक़्तिदार तो ना हुआ ना। अब आपने कुर्सियां हैं ये देखिए, अब आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो आप मैंडेट की बात कर रहे हैं। या तो इलेक्शन लड़ के बात करते सर। नहीं, तो मैं भी इसी मैंडेट के साथ नहीं बैठना चाहता था ना। नहीं, इलेक्शन से पहले मैंडेट तय हो गया था? जी, सब तय था। तो इसलिए आप इलेक्शन नहीं लड़े? नहीं, मैं उस सियासत इत्तेफाक नहीं करता जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाई। जिस दिन उन्होंने वोट की इज़्ज़त दो की सियासत छोड़ दी और इक़्तिदार के असूल की सियासत शुरू कर दी, तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें ये मिफ्ता इस्माइल, बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर, ये सब लोग, और भी लोग, लतीफ़ खान खोसा साहब भी होंगे, और सारे जो आपके री-इमेजिन पाकिस्तान। खोसा साहब से नहीं कोई हमारी बात की। और कौन कौन है लोग हैं? कोई इंपॉर्टेंट अभी खुफिया रखा जा रहा है? नहीं, खुफिया नहीं है, कोई बंदे तोड़ेंगे अभी? दोस्तों से बात हुई है। नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो अपनी सोच के साथ आएगा वो है। जमात एक दिन में नहीं बनती,
साथ साथ जब आप जमात बनाएंगे उसके बाद लोग आपके साथ शामिल होंगे, सफ़र होता है। इसका मरकजी दफ्तर मरी होगा, पिंडी होगा, जहाँ आप कहें जी बारकों में रख लेंगे आपका घर तो है ही है। नहीं वैसे बहुत जितनी भी सियासी जमातें बनी हैं, आप भी इस बात की गवाह हैं कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार रहा है। चाहे वो इवन के भुट्टो की जमात के लिए भी कहा जाता है, वो भी एक गमला था फील्ड मार्शल अयूब खान की नर्सरी का। और फिर उसके बाद आप देखें नून लीग का ज़िया-उल-हक की नर्सरी का, इमरान खान का जनरल बाजवा की और जनरल पाशा की नर्सरी का नाम लिया जाता है। तो आपकी जो पार्टी है ये कैसे आ जाएगी, ये किसकी नर्सरी में? हम वो जमातें पढ़ चुके हैं ना, नर्सरी पहली दूसरी पांचवी वो सब जमातें हम पास कर चुके हैं। कैसे यकीन करेगा कोई कि ये एस्टैब्लिशमेंट की आप देख लें, सोच आपके सामने होगी, आपको नजर आ जाएगी। मसलन क्या एक कोई लाइन आप बताएं ना कि क्या सोच है जो बाकी पार्टियों से डिफरेंट है? दावे तो सब एक जैसे ही करते हैं। नहीं, दावे हमारे दावे नहीं है ना, हम तो आपको एक रिफॉर्म का प्लान भी देंगे। अच्छा, हाँ, एक रास्ता भी दिखाएंगे कि मुल्क कैसे ठीक होगा। और सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से क्या प्लान आपका? आइन है, आइन आपकी रिलेशनशिप आइन पे बेस्ड है। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप जो है वो कलूजन या कन्फ्रंटेशन पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ना आपने मिलकर आइन को तोड़ना है, ना आपने कन्फ्रंटेशन करनी है, आपने मुल्क के मसाइल की बात करनी। मैं नहीं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की नीयत भी मुल्क के ख़िलाफ़ होती है। सबकी नीयत यही होती है कि मुल्क चल सके, मुल्क तरक्की कर सके, अवाम की तकलीफ दूर हो, लेकिन जो रास्ता अपनाया जाता है उससे वो मामला हल नहीं होता। ये वही आइन है जिस आइन के तहत बतौर वज़ीर आज़म आपने जनरल फैज़ को कहा था कि जाके मुज़ाकरात करें, फैज़ाबाद में सियासी मुज़ाकरात करें, दस्तखत भी दें, ज़ामन भी बने। ये वही आइन है जी, मैं जिसके तहत आपने हुक्म दिया था फौज को कि जाके? नहीं, मैंने हुक्म किसी को नहीं दिया था। अच्छा, एक मामला था, उसको तय करना था। तो जो मेरे वजीर थे वो उनसे बातचीत कर रहे थे। अच्छा, तो जो उन्होंने मुनासिब समझा वो मैं उसको सारे बात की तायद भी करता हूँ, कबूल भी करता हूँ। उसको आप गलत समझे नहीं, तो ISI भी इस मुल्क का हिस्सा है। हाँ, ISI अगर आप तो इमरान खान भी यही कहते थे जब वज़ीर आज़म थे। नहीं, मैं आज भी कहता हूँ कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपका मकसद, आपका काम है, आपने सही रोल है। एक मामले को तय करना था, उस मामले को तय किया गया। अच्छा, आपके दौर में ये जजों का जो खत आया बड़ा खौफनाक है भाई साहब। ये मेरे दौर में नहीं आया। नहीं, आपके दौर में नहीं आया, लेकिन आपके दौर में भी इस तरह के वाक़यात होते थे, एजेंसियां दबाव डालती थी अदलिया पे, जजों पे। आप जब प्राइम मिनिस्टर थे, पनामा केस में क्या हो रहा था आपको कुछ पता नहीं था बतौर वज़ीर आज़म? क्या पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों पे जनरल फैज़ वगैरह का दबाव था? यार मेरे पास कोई दबाव का सबूत नहीं है। अब जजेस ने खुद बात कर दी है। दबाव तो सबूत, सबूत कानून आपके कोई आइज एंड ईयर्स, कोई भी आपको बताते हैं, आपको आइडिया होता है, लेकिन आप बात उसी पे कर सकते हैं जो आपके पास दलील हो, सबूत हो। बात यह है कि हमारे मुल्क में 40-45 साल मार्शल्लाह रहा है, रवायात आइन से हटकर चलती हैं। आप कितना उस मामले में अपने आप को मुलव्वस करते हैं, बात उस पर होती है। आपके दौर में ऐसा आपको पता था हो रही है चीज़ें? देखिए, ये इन चीज़ों की खबरें आती थी, ये होता रहा है माजी में, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं होता और ना ये देर पा होता है। तो ये जो 6 जजों ने वाक़यात बयान किए तो बड़े खतरनाक, खौफनाक है, ये काबिल कबूल है आपके? जी नहीं, उन्होंने बयान कर दिया ना। अब जिस पे दबाव पड़ा है वो खुद बोल रहा है। मैं दबाव आप पे बात मैं करूँ, उसका कोई मकसद नहीं है। मतलब वज़ीर आज़म का कोई काम नहीं है कि अगर उसे पता भी हो तो जब तक जिस पे दबाव है वो ना बोले, वज़ीर आज़म क्यों बीच में पका ले? शिकायत नहीं करेगा वज़ीर आज़म तो कोई अकले कुल या ताकत कुल तो नहीं होता ना। आप पे तकलीफ होगी, आप कहेंगे मुझ पे दबाव है। इल्म में तो होते हैं ना आपके कि वाक़यात हो रहे हैं। इल्म की नोयत क्या होती है उसको देखना पड़ता है ना। इल्म में तो बहुत सी बातें होती हैं, आपको इंटेलिजेंस रिपोर्टें भी आती हैं, आपको दीगर ज़राए भी होते हैं, लेकिन वो आपके पास कोई सबूत नहीं होता। आप एक्शन उस पर लेते हैं जिसका आपका कोई एक हद तक सबूत मौजूद हो। लेकिन आपको पनामा केस में ये जो मामला है, जी, पनामा केस मुझसे पहले हो चुका था, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने खुद शिरकत की GIT के अंदर। उस वक्त ये बहुत से अफराद की राय, मैं भी शामिल था कि GIT के मत आप इसमें सही है, उन्होंने मुनासिब समझा, ये उनका फैसला था। ठीक है। अब जो बात है आपके इस जजेस की मामले की, इसमें उन्होंने शिकायत भी की और रास्ता भी बयान किया है। वो हमने पढ़ा नहीं, बदकिस्मती से, ना काबीना ने पढ़ा ना किसी और ने पढ़ा। शायद चीफ जस्टिस साहब भी उसको उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा एक फ़र्ज़ मनसबी है इंसाफ करना, हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। दबाव कौन डाल रहा है? एग्जीक्यूटिव डाल रही है। तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस चाहते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना जब मई 2023 की? नहीं, अभी उस वक्त की बात नहीं, अभी की बात मई 2023 की बात, जब भी है, जो भी हुकूमत थी,
तो अब उस वक्त तो आप भी नाराज नहीं हुए थे अपनी लीडरशिप से, आप भी उस वक्त मेरी आज भी कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा। मेरी सियासत से इत्तेफाक नहीं है जो उन्होंने अपनाई थी, मैंने 1 साल पहले ही बता दिया था। ठीक है, वो अब मुझे सर ये बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? क्या खुली अदालत में सुओ मोटो का जो एक्शन लिया है ये कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या खुफिया इदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए, या फिर आप उन्हें कुछ मार्जिन देना चाहेंगे? खुली अदालत में होनी चाहिए कार्रवाई? देखें, अगर आपने हमेशा जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं, ये जुडिशल रिफॉर्म का आपके पास एक मौका है। ये जुडिशल रिफॉर्म का मौका है, जुडिशल रिफॉर्म का, या ये एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हदूद में रखने का एक मौका है? वो एक बात है ना कि जुडिशरी अपनी स्पेस को एस्टेब्लिश करेगी। यही जुडिशल रिफॉर्म होता है ना, कि आप अपनी स्पेस के अंदर रहकर उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर्स को। तो ये हल क्या है? आपने हल की बात की है ना, हल ये है कि फुल बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट का, फुल कोर्ट। ये अगर आप छोटा बेंच बनाएंगे, सिलेक्टिव बनाएंगे, तो फिर उंगली उठ जाएगी। वो ये कह रहे थे अवेलेबल यही थे और टाइम बड़ा कम था, इमरजेंसी थी, नहीं टाइम की जो मतलब वेट किया जा सकता। जी बिल्कुल, पूरा बेंच, वरना ये शक व शुबे का शिकार हो जाएगा। जिस तरह जो कमीशन बना था, वो कमीशन बेहतरीन काम भी करता है, लेकिन हमारे मुल्क में कमीशन जो हैं वो समझे जाते हैं कि जुर्म को छुपाने और मुजरिम को बचाने के लिए, यही होता रहा है, ये होता रहा है हमारा। तो ये बहरहाल ठीक हो गया। तो ये खुली अदालत में होना चाहिए? नहीं, खुली अदालत में ये काम नहीं करना चाहिए। ये आपको इन कैमरा होना चाहिए। उसकी वजूहत मैं बयान कर देता हूँ। एक तो आपने सर्कस नहीं लगानी, ठीक है, ये मीडिया सर्कस नहीं है। लेकिन जो निज़ाम के साथ सर्कस लग रहा है उसकी खुली वो इजाजत है, खुलेआम लगे? नहीं, खुलेआम लगे। जो सर्कस लगाने वाले हैं उनकी जो अब तक भी खुली अदालत। मेरी राय भी सुन लें, मैंने राय का इजहार कर रहा हूँ। जजेस को भी मीडिया पसंद है, वो भी चाहते हैं कल अखबार में आए वजीरा जान साहब, सियासतदानों की वजीरा जान साहब कहें, सियासतदानों काम ही है। वजीरा जान साहब कहें जज साहब ने ज़बरदस्त बात की है, तो वो कमेंट्स वहाँ पर पास करते हैं। तो बात इशू से हट कर कमेंट्स पे आ जाती है। आज जज साहब ने ये कहा, फैसले में उसका कोई जिक्र नहीं होता उस बात का। इसलिए ये संजीदा बात है, एक आईनी बात है, एक आपके जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी है। लेकिन लोगों को अंधेरे में रखने हैं। अंधेरे में रिपोर्ट जब आ जाएगी तो आ जाएगी ना, जजमेंट आएगी ना। कितनी रिपोर्टें पब्लिक होती नहीं मेरे भाई, जजमेंट आएगी ना। आपने सर्कस लगानी, सर्कस लगा लें। तो बाहर के मुल्कों में तो बराह रास्त चीजें दिखाई जाती है, बड़े बड़े केसेस भी लाइव दिखाई जाते हैं। नहीं दिखाई जाती, बहुत सी केसेस नहीं दिखाए जाते। मगर जो हमारे मुल्क में हो रहा है, अभी अवाम का कोई हक नहीं है जानना। आपकी राय है, मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया। नहीं, वो बात सही है। आपने सर्कस लगाना है तो बिल्कुल ओपन अदालत में। पर आप इसे सर्कस कहेंगे, लेकिन सर्कस तो 75 साल से इस निजाम के साथ लगा हुआ है ना। आप अच्छे इश्यूज जो है वो दब गए हैं सर्कस के अंदर, तो आपने संजीदगी से, ये मामूली बात नहीं है, हमने इसको बड़ा मामूली ले लिया। चले हमें आपकी मेरी बात सुन, मेरी 5 हाई कोर्ट है मुल्क में, एक हाई कोर्ट के 75% जजेस ने कहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपने कमीशन बना दिया, 100% होगा तो फिर मामला ओपन होना चाहिए। नहीं, काबीना ने एक कमीशन बना दिया और जिसको हेड लगाया उससे पूछा भी नहीं कि तुम लगना चाहते नहीं लगना चाहते। मशावरत तो हुई इब्तदाई, लेकिन बाद में TORs पे इख्तिलाफ हुए। जो भी हुआ ना, तो वो इख्तिलाफ दूर करके बात की जाती है ना, तो संजीदगी उसकी यहाँ नहीं हुई ना। अब आपका काम ये है कि इस मामले की तय तक पहुँचने। 2 चॉइसेस हैं, ये सर्कस लगाएं या तय तक पहुँचें, ये आपकी चॉइस है। चलें, आप मुझे क्विकली सर ये बता दें कि आपकी जो सियासी जमात है वो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को कैसे रोकेगी? जजेस तो बोल पड़े, सियासतदान भी बोलेंगे, आप बोलेंगे अपनी जमात के, नई जमात के सियासतदान अगर वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। बोलता वही जिसके खिलाफ बात जाती है। इमरान खान साहब बोले थे 2018 में। तो इन बातों को मैं हमेशा कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दें। आपको सबसे बड़ा इम्तिहान इस मुल्क में सियासतदानों का ट्रुथ कमीशन है। सियासतदानों का? सिर्फ सियासतदानों? जी, सियासतदानों ने बनाना है ना। अच्छा, कोई और नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता, आप नहीं बना सकते। जो लोग इक़्तिदार में हैं, आपका कमीशन एक्ट है, उसके तहत एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें सब हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। चलें, शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और अब आने वाली एक नई जमात के मुतवक्का सरबराह कहने चाहिए। ना मेरी जमात है, एक लोगों की जमात, सब लोगों की जमात है। फैसला दोबारा फिर भी जमात ने करना है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।